वेलकम टू आवर चैनल परीक्षा। तो आज की हम वीडियो जो हम लेके आए हैं वो हीरो स्टील्स लिमिटेड की तरफ से है। हीरो स्टील लिमिटेड ने अपनी कुछ रिक्रूटमेंट्स निकाली हुई हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी। इस वीडियो पे पहुंचने का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो की वेबसाइट पे जो पहुंचने का लिंक है वो मैं आपको वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो मैं स्टार्ट करते हैं हम आज की जो रिक्रूटमेंट निकाली हुई है हीरो ने। सबसे पहली जो रिक्रूटमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जिसके लिए आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, और आपका एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए एक्सपीरियंस आपको चाहिए 3 से 5 साल का पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम हर एक पोस्ट की डिटेलिंग में हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले जो इन्होंने 5 रिक्रूटमेंट्स निकाली हुई हैं उस पर हम गो थ्रू लेते हैं उसका हम। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट है वो है IT एग्जीक्यूटिव की। इसके लिए आपके पास IT की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 से 6 साल का। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का रिक्रूटमेंट, जिसके लिए आपको एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ चाहिए क्वालिटी असिस्टेंस QA। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा इन्होंने सीधे बोल दिया हुआ फ्रेशर्स 2020 पास आउट। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास रिक्रूटमेंट आती है शिफ्ट एडवाइज़र की, जिसके आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है ट्यूब मिल और एक्सपीरियंस लेवल है 2 to 3 ईयर्स का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है असिस्टेंट मार्केटिंग। असिस्टेंट मार्केटिंग की रिक्रूटमेंट में आपको एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ आपका सेल्स होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 to 5 ईयर्स का। तो आपको आप हीरो स्टील्स लिमिटेड की आप वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे करियर्स ऑप्शंस में आपको ये सब दिख जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जॉब प्रोफाइल को अपडेट कराना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जॉब टाइटल यहाँ पे भरना है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भरना है, नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है, ईमेल ID भरनी है, जेंडर भरना है, अपना मोबाइल नंबर, अपना कोई होम नंबर है वो भरना है, लोकेशन भरनी है, अपनी करंट CTC भरनी है। और ये जो CTC आपको आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट या PDF फाइल में ही आप भर सकते हो, जिसका साइज़ 2 MB से छोटा होगा। और अपना यहाँ पे अपना रिज्यूम अटैच कर देना है और यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट को टिक करके सबमिट कर देना है। ये सबमिट करती है आपकी जो रिक्रूटमेंट के लिए आपकी जो एप्लीकेशन होगी वहाँ पे सबमिट हो जाएगी और आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए वैलिड हो जाओगे। अब हम आते हैं इस वीडियो की डिटेलिंग पे। डिटेलिंग के लिए हमारे पास आ जाता है हर एक रिक्रूटमेंट की हम डिटेल्स पढ़ते हैं। जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, तो उसकी डिटेल्स इस तरह से हैं। आपका जो जॉब टाइटल है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 to 5 ईयर्स का। और अब इसकी जो जॉब स्पेसिफिकेशंस की डिटेल हैं वो सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या तो BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। शुड बी वर्किंग इन स्टील इंडस्ट्री, आप स्टील इंडस्ट्री में वर्क करने होने चाहिए। मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम हमारे पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें हमारे पास, तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जॉब किस रिलेटेड है, क्या रिलेटेड है। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ AC एंड DC मोटर्स, MCC ड्राइव्स एंड PLC एंड ट्रांसफार्मर्स। जो लोग पहले स्टील इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं उनके लिए ये टर्म समझना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इसका डिस्क्रिप्शन में मंथली शटडाउन ऑफ HRS, पिकलिंग एंड रोलिंग मिल्स, ट्रबल शूट लाइन ब्रेकडाउन्स with minimum downtime, maintenance of gas plant compressors ETP and ARP plants, maintenance of EOT cranes having slip ring and squirrel cage induction motor, take reading at beginning and end of the shift, plant maintenance activities and maintain stock of electrical items, keep record of problems and take action so that repetition cannot occur। ये था हमारी जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट है हीरो की, वो थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। देन हम अपनी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जॉब टाइटल है वो है IT एग्जीक्यूटिव। इसकी डिटेल्स देखते हैं हम। इसकी में जो आपको एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ होना चाहिए वो चाहिए IT, जिसका एक्सपीरियंस लेवल आपको चाहिए 3 to 6 ईयर्स का। अब अगर डिटेलिंग की बात करें तो जॉब एसेंशियल्स में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पोजीशन आपके पास एग्जीक्यूटिव की या सीनियर एग्जीक्यूटिव की IT। देन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 to 6 ईयर्स का। SAP परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, SAP डेटा एडमिनिस्ट्रेशन, SAP सिस्टम ब्रेकअप्स, मैनेजिंग Gmails एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड AMC वेंडर्स, कोऑर्डिनेशन विद S4 HANA, पार्टनर विद HANA बेसिस एक्टिविटीज़,
यूज़र मैनेजमेंट। ये सब आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का। ये आपका जॉब स्पेसिफिकेशंस में आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिक्रूटमेंट है हीरो स्टील लिमिटेड की तरफ से, वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। इसका जॉब टाइटल है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। इसके लिए आपका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है वो होना चाहिए क्वालिटी असेसमेंट का। देन आपके पास एक्सपीरियंस लेवल इन्होंने नहीं मांगा है, इन्होंने सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बोल दिया कि फ्रेशर्स कोई भी फ्रेशर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेलिंग हम अगर इसके क्वालिफिकेशन की डिटेलिंग पे जाएँ तो इसके लिए आपको बीटेक मैकेनिकल चाहिए जो कि 2020 में पास आउट्स है उनके लिए। कैंडिडेट शेल बी प्लेस्ड इन QA डिपार्टमेंट। QA डिपार्टमेंट आ गए क्वालिटी असेसमेंट डिपार्टमेंट। जो भी 2020 तक पास आउट्स हैं जो बीटेक के स्टूडेंट्स, वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको क्वालिटी असेसमेंट डिपार्टमेंट दिया जाएगा। इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर्स है। उनके पास स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। इस जॉब का अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके बाद आपको QA डिपार्टमेंट लगाएंगे और आपको इन चीज़ों का पता लगेगा। मेंटेन लॉग शीट्स एंड मेंटेन क्वालिटी पैरामीटर्स एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। अटेंड कस्टमर कंप्लेंट्स ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ products and end products. Check all quality parameters on all stages. Online inspection of HROP materials in pickling line. Online inspection of CR HR coils. तो ये थी जो हमारी जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो रिक्रूटमेंट है हीरो स्टील लिमिटेड की तरफ से, उसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक मैकेनिकल के मेनली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपनी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पे आए तो वो है, इसकी हम डिटेलिंग चेक करते हैं। शिफ्ट सुपरवाइज़र की जॉब टाइटल है इसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ ट्यूब मिल का है। जो इसका एक्सपीरियंस लेवल है वो 2 to 3 ईयर्स का है। शिफ्ट सुपरवाइज़र की में क्या चाहिए आपको? डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा चाहिए। 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप स्टील इंडस्ट्री में काम कर चुके हो तो आप प्रेफरेबली उनके प्रेफर्ड कैंडिडेट होगे, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये दिया हुआ है। प्लान एंड एग्जीक्यूट शिफ्ट एक्टिविटीज़, मैनेज टीम ऑफ वर्कर्स एट द रेट 25 numbers एट द साइट इन द शिफ्ट, प्लानिंग एट द स्पेयर रिक्वायर्ड टूल्स, मैन पावर एक्सेट्रा टू बी डन, कंप्यूटर SAP knowledge is must, and interested candidates please share CV at dineshkumar@herosteels.com। इसके लिए ये जो है रिक्रूटमेंट है शिफ्ट सुपरवाइज़र की, तो उसके लिए अगर आप ये यहाँ पे क्वालिटीज़ दी हुआ है इनको आप फुलफ़िल करते हो तो आप अपना जो CV है, अपना जो रेज्यूमे है वो आप इस मेल पे आप राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी लास्ट रिक्रूटमेंट पे है जो कि है असिस्टेंट मार्केटिंग की। असिस्टेंट मार्केटिंग में जो आपको एक्सपीरियंस मांगा है वो तो 3 to 5 ईयर्स का है। और इस जॉब डिस्क्रिप्शन पे अगर हम बात करें तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। ऑर्डर पंचिंग इन SAP, जनरेटिंग सेल्स ऑर्डर इन SAP टू मीट डिलीवरी डेट्स एंड पेमेंट फॉलोअप एट पर टर्म्स, अटेंडिंग मंथली एंड वीकली मीटिंग्स with the company business head on MIS report, generating monthly and weekly MIS report, manage all the data of order documents in SAP, coordinate with all other departments for smooth and timely execution of। इसकी जो जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करूँ मैं तो वो कोई भी ग्रेजुएट इसे फिल कर सकता है। इसके लिए आपको बीटेक की होने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। और कैंडिडेट विथ सेम इंडस्ट्री विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये थे हमारी जो 5 रिक्रूटमेंट्स निकाली हुई हैं हीरो स्टील लिमिटेड की तरफ से। ये उन सब की मैंने आपको डिटेलिंग बता दी हुई है। जो रिक्रूटमेंट है इसके लिए जो हीरो स्टील्स लिमिटेड ने इन्होंने कोई भी लास्ट डेट मेंशन नहीं की है। इसको भरने की कोई फ़ी नहीं है। किसी के लिए भी कोई भी इसको अप्लाई कर सकते हैं बीटेक वाले। इसके लिए आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। और ना ही कोई एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है इनकी वेबसाइट पे, तो कोई भी एज लिमिट वाले भर सकते हैं इसको। देन उसके बाद एक और चीज़, इसकी अभी तक कोई लास्ट डेट नहीं दी हुई है। ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद लास्ट डेट कोई मेंशन नहीं की हुई है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज सून एज पॉसिबल। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं इस जो वेबसाइट का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आपको वहीं से आपको इसको क्लिक करके अपना जो जॉब प्रोफाइल है उसको अपलोड कर देना है इन जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इनमें,
और आप इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपकी जो रिक्रूटमेंट के लिए आपकी जो फुलफिलमेंट होगी वो हो जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी और भी काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट आई हुई हैं, हम उसके बारे में भी जल्दी से डिस्कस करेंगे। ये रिक्रूटमेंट मेनली जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए है। सो आप इसको अप्लाई करो और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको ईजिली इनके अपडेट्स मिलते जाएं। थैंक यू एवरीवन।